तो आज बनाई थी मैंने दाल जो कि बहुत ही सिंपल तरह से और एक मैंने नए अंदाज से इसको तड़का लगाया था। तो गाइस आप ज़रूर ट्राई करना। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जैसा कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आजकल वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा फिर हो रही है, कुछ समझ नहीं आती। कभी मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है और कभी बिल्कुल अच्छा हो जाता है। कभी दिल करता है कि सर्दियों के कपड़े निकालने का टाइम आ गया है, और कभी सोचते हैं कि नहीं, अभी तो गर्मियां ही स्टार्ट हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जून जुलाई हो गई है और अक्टूबर ऑलमोस्ट मिड हो गया है, लेकिन मौसम है कि गरम गरम। खैर, बात कर लेते हैं आज की व्लॉग की। तो आज मैंने स्टार्ट किया अपना व्लॉग अपनी स्टिचिंग से, जो कि मैं एक शर्ट स्टिच कर रही थी, जो कि लाइनिंग वाली स्टिच थी। एक शादी का सूट था किसी का, और ये मैंने रात को ही इसको कट करके और इसको लाइनिंग वगैरह लगा के रख लिया था, क्योंकि लाइनिंग वाली शर्ट जो होती है वो सिंपल तो देखने में लगती है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा काम होता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और जैजी को भेजा है मैंने स्कूल, और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और मुझे आ रही है एज़ यूजुअल नींद, क्योंकि इस टाइम डेली मैं सो रही होती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि पहले मैं वॉइस रिकॉर्डर करके और अपनी वीडियो को एडिट करके इसको रेंडर पे छोड़ दूँगी और फिर खुद सो जाऊँगी, ऐसा ही होगा। अच्छा, तो बात कर लेते हैं व्लॉग की। तो यहाँ पर मैंने जो था रात को ही इसको शर्ट को कटिंग करके लाइनिंग लगा के रख दिया था, और मुझे यही था कि सुबह जब मैं उठूँगी तो मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और फिर मैंने इसको कर लिया था कंप्लीट, ऑलमोस्ट काफ़ी जल्दी मैंने इसको स्टिच कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था भी और कह सकते हैं नहीं भी था। तो इसलिए जल्दी ही स्टिच मैंने कर ली थी, क्योंकि सिंपल गोल गला था और इसका दामन पे तो ऑलरेडी पाइपिंग वगैरह लगी हुई थी, क्योंकि ये किसी ने अपने दुपट्टे की शर्ट जो थी वो बनवाई थी, जो कि उनका काफ़ी पुराना दुपट्टा था और वो उसको यूज़ करना चाह रही थी। और ये अच्छी बात है, हम तो अपने पुराने दुपट्टे हों या पुराने सूट हों तो फ़ौरन निकाल कर दे देते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि अपनी शादी के कपड़ों को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं एक डिफरेंट तरीके से। यानी कि आजकल जैसे हमें पता चलता है कि एप्लिक वाले बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट मेरे पे आते रहते हैं कि वो अपनी जो शादियों के लहंगे होते हैं, उनके जो वलीमे का लहंगा, शादी का लहंगा, उसके जो दुपट्टे होते हैं, उसके दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है दुल्हन के लहंगे पे, ब्राइडल के। और वो उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं वो अब मैंने देखा है, और अब मैं सोचती हूँ कि यार मैं तो दे चुकी हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। मुझे अपने कपड़े कुछ बहुत सारे याद आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी इस तरह की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले जो साइज़ आउट हो गया और निकाल कर दे दिए। लेकिन अब वो कपड़े मुझे, जब मेरे पास कोई इस तरह से क्लाइंट आता है तो मुझे बड़े याद आते हैं। और मेरे पास एक आई थी, वो उन्होंने अपने दुपट्टे का, जो कि उनके वलीमे का जोड़ा था, उस दुपट्टे की पूरी एम्ब्रॉयडरी उतरवा के उन्होंने उसको साड़ी बना लिया था। साड़ी, एक प्लेन कपड़ा लिया और वो पूरे दुपट्टे पर उन्होंने सॉरी साड़ी पर उन्होंने अपने दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी को तुरवा लिया था। और एप्लिक वालों की भी बड़ी महारत है कि वो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी को पूरा बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ करते हैं और पता भी नहीं चलता। और मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कपड़े आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फ़्रॉक स्टिच की थी, उस वक्त मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो मैंने स्टिच की थी, तो वो उन्होंने भी अपनी इंगेजमेंट की एम्ब्रॉयडरी कुछ ली और कुछ उन्होंने उसके साथ नई एम्ब्रॉयडरी करवाई, और उन्होंने बहुत ही प्यारी फ़्रॉक पे एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, स्टिच मैंने की थी। और उन्होंने पूरी वो कलियां वाली फ़्रॉक बहुत ही प्यारी बनवाई थी और अच्छी लग रही थी। वो लग ही नहीं रहा था कि ये पुरानी एम्ब्रॉयडरी को यूज़ किया गया है। और ये उन्होंने एम्ब्रॉयडरी भी इसके साथ करवाई थी, इसलिए शायद वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि पुरानी एम्ब्रॉयडरी करवाई है। बहुत सारे मेरे पास इस तरह के कपड़े आते हैं। अब कोई आएगा तो मैं उसकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी
और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये भी इस तरह से आया है। और खैर आते रहते हैं बहुत सारे। और अभी बात कर लेते हैं। शर्ट ऑलमोस्ट मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी, और सुबह सुबह ही मैंने इसको स्टिच किया था क्योंकि कपड़े जाने थे। और मैंने कहा कि जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जिनके कपड़े होते हैं, एक तो हमारी आजकल जो है वो लाइट भी चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और ये जो शादी के जो कपड़े आ जाते हैं ना, फिर मुझे होता है कि बस जल्दी से मैं दूं, और ताकि क्लाइंट भी खुश हो, ताकि वो चेक कर ले कोई इशू तो नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। एक फैंसी सूट हो तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। खैर शुक्र है बहुत ज़्यादा कभी मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ कि कपड़े मेरे पास वापस आएँ। कभी कभी हो भी जाता है, क्योंकि कपड़े का भी हो जाता है मसला कि कपड़ा ऑर्गेन्जा है तो उसको किस तरह से सीना है, कोई किस तरह से, इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वो फिर थोड़ा सा कभी 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 हो जाता है। है मेरी शर्ट ऑलमोस्ट हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। इसका फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि आपके साथ बातें करते करते ही जो थी शर्ट हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। और अभी मैं कर रही हूँ इस पर पाइपिंग। और पाइपिंग भी मैंने कोई अपनी नहीं बनाई थी, बल्कि इस जो दुपट्टे पर ही जो लगी हुई थी पाइपिंग, मैंने वही यूज़ की थी। और मेरी क्लाइंट ने, जब मैं उनके पास लेकर गई, तो मुझे कहा कि आपने पाइपिंग कहाँ से ली। मैंने कहा पाइपिंग जो दुपट्टे पर लगी थी मैंने उसी को उतारा है। खोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूँकि आपके पास रेगुलर क्लाइंट हो ना, तो उनके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ जाते हैं, चाहे वो कुछ भी कहें। और ये मेरी रेगुलर क्लाइंट हैं, कुछ भी होता है उनकी सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी होती हैं। ये जो बंचेस आप देख रहे हैं स्लीव्स पर, ये बंचेस भी मैंने खुद ही लगवाए थे, और ये उनके दुपट्टे पर ही लगे थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा था दुपट्टे पर, इस तरह से नहीं लगे थे। तो वो कॉर्नर के साइड पे, जैसे एक सामने फ्रंट पे आता है, उस तरह से लगे थे। तो मैंने इनको तुरवा के और उनको बाजू पर सेट करवाया था। और दाल मैंने चूल्हे पर रख दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि जब तक मेरी ये शर्ट सिलेगी, जैजी के आने का भी टाइम हो जाता है। और फिर मुझे बस ये होता है कि जब तक मेरा बेटा स्कूल से आए कुछ ना कुछ रेडी हो। और मुझे पता था कि दाल देखकर उसका मूड काफ़ी ख़राब होगा, क्योंकि बच्चे आपको पता है इस तरह दाल तो पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने उसका भी जुगाड़ लगा के रखा था। मुझे यही था दाल ही दूंगी, अगर उसने कुछ कहा तो फिर कुछ और निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था। तो फिर मैंने खैर ऐसा ही किया था। वो तो आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। और दाल रख के फिर मुझे छिलना था लहसुन, क्योंकि लहसुन जो है वो मैं अम्मी को अक्सर दे के आ जाती हूँ इस तरह के काम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। और ये सारे लहसुन वगैरह ना मैं अम्मी को दे के आ जाती हूँ, और अम्मी जो हैं वो मुझे इसको छील वील के दे देती हैं। तो फिर मैं सिर्फ इसको ग्राइंड करके पूरा वीक का रख लेती हूँ। लेकिन अम्मी की चूँकि आइज़ का हुआ है ऑपरेशन, और मोतिये का ऑपरेशन हुआ है उनका, और वो तो लहसुन छील नहीं सक रही थी। तो फिर मैंने खुद ही छीला। तो साथ साथ मैंने दाल रख दी, और लहसुन मैंने एक दिन पहले भिगो कर रख दिया था, क्योंकि उसको इजी हो गया करना। और फिर मैंने दाल को तड़का आज एक नए अंदाज से लगाया था, जो कि मैं इस तरह नहीं लगाती। लेकिन मैंने भी ये एक वीडियो ही देखी थी, उस वीडियो में उन्होंने इस तरह से लगाया था। और मैं सिर्फ लगाती हूँ लहसुन का, लेकिन मैंने वीडियो में देखा अनियन का, और अनियन के साथ उन्होंने थोड़े से चवे जो थे वो लहसुन के भी डाले थे, प्याज के साथ, प्याज लहसुन और टमाटर। और फिर उन्होंने तो लाल मिर्ची नहीं डाली थी, लेकिन मुझे तड़के में ना लाल मिर्ची जो है वो इस तरह से अच्छी लगती है, लेकिन मैंने उसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर ली थी। दाल मेरी हो गई थी डन। और मैंने तड़के में जब इस तरह से लाल मिर्ची भी डाल दी, और लाल मिर्ची डाल के मैं इसको ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, फ़ौरन से बस उसको हल्का सा चूल्हे से उतार के घिला के, और तड़के में जो जिस भी चीज़ को तड़का लगाना हो डाल देती हूँ। लेकिन मैं लाल मिर्ची ज़रूर डालती हूँ, तो उसका जो कलर आता है ना दाल का, ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस इसका जो टेस्ट आता है वो मिर्ची वाला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
और वो आता है जब इस तरह का तड़का लगाएं तभी आता है। जैसे हम बाहर से निहारी वगैरह लें तो उसमें जो फ्लेवर एक आता है और वो उसी टाइप का फ्लेवर इस तरह तड़का लगाने से आता है। और जैज़ी आ गया था और जैज़ी से मैंने कहा कि बनी है दाल, तो उसका हो गया था मूड ख़राब और इसलिए मैं हंस रही थी। और मुझे पता था कि मैंने उसके लिए कुछ और भी रखा हुआ है, लेकिन मैं देख रही थी कि वो मुझे क्या कहता है। तो वो बिल्कुल उसने मुझे साथ ही कह दिया कि मुझे भूख ही नहीं है। तो मुझे पता था कि उसको भूख लगी है क्योंकि वो स्कूल से आते ही खाना खाता है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं लगी भूख तो। फिर मैंने कहा कि मुझे पता है मैंने क्या देना है अपने बेटे को। है, मैंने दाल के अंदर ही चिकन बना पड़ा हुआ था, तो मैंने चिकन निकाला और मैंने उसको दाल के अंदर ही डाल कर दे दिया। और जब मैंने उसको दिया और फिर मैंने उससे पूछा कि आप खाओगे या नहीं, तो फिर उसे फिर भी पता नहीं चला था कि क्योंकि मूड इतना बना हुआ था कि यही नहीं समझ आई थी। वो मुझे कह रहा था ये आपने क्या डाल दिया है। मैंने कहा खा कर तो देखो क्या डाल दिया। और फिर वो बड़ा खुश हो गया। खैर, बच्चों के लिए करना पड़ता है, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे होता है कि जो भी चीज़ मिली है वो चुप करके खा लो। वो फिर बच्चे हैं ना, कुछ कभी कभी देखना, हाँ फ्रिज में कुछ हो मेरे पास रखा तो ऑफकोर्स मैं नखरे उठा लेती हूँ, नखरा देख भी लेती हूँ। अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ जो है यही है, खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ। और फिर ऑफ कोर्स खाना पड़ता है, खा भी लेता है। ये बात तो है मेरे बेटे में कि बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करता। हाँ, बच्चा है, नखरे तो ज़रूर करता है। तो खैर गाइस, आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत हो जाती है इन ब्लॉग्स को एडिट करने में, बनाने में। और ऑफ कोर्स आप लोग कहते होंगे इतनी क्या मजबूरी है कि अगर नहीं टाइम तो ना बनाओ। ओ बहुत सारी ऐसे ऐसे होंगे जिनके जहन में ये बात आ रही होगी, लेकिन हर कोई अपनी मर्ज़ी से करता है। और कुछ ना कोई वजह पीछे होती है जो कि आप लोग जानते हो उन वजूहत को। तो मैं भी बस इसीलिए करती हूँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना रखें बहुत ख्याल। गुड बाय, तरफ रखा। और मेरे चैनल पर कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। और मुझे पता है वैसे ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं है, नहीं तो खैर, यहाँ पे हमने बना लिया था जैज़ी के लिए पराठा, क्योंकि जैज़ी जो है वो स्कूल से आकर पराठा ही खाता है, कभी कभी नहीं भी खाता। राइस हो तो राइस खा लेता है, लेकिन जब दोपहर होती है, सुबह उसके बिल्कुल पराठा नहीं खाना। लेकिन चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए, उसको जो है दोपहर को पराठा ही चाहिए। और यहाँ पर जैसे कर रहा था मेरा वेट कि मैं जल्दी से आ जाऊँ और खाना दे दूँ। और वो देखकर इतना खुश हो गया कि मामा क्या लेकर आ गई हैं, क्योंकि उसको ये था कि दाल है तो मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और दाल का नाम सुनकर ही काफ़ी मूड भी ख़राब हो गया था मेरे बेटे का। बट यहाँ पर वो खुश हो गया था अपनी प्लेट देखकर, और मैं भी खुश हो गई थी उसे खुश देखकर, क्योंकि वो खुश है तो मैं खुश हूँ। तो बाय बाय, गुड बाय, रब रखा।